एक्सक्यूज मी, सुनिए जी, सुनिए प्लीज। मैं क्या है, शर्म नहीं आती ऐसे लड़की का पीछा करते हुए? देखो, अगर मेरे भैया को पता चल गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। जाओ यहाँ से। अरे सुनिए, कनिका, भैया कोई लड़का मेरा पीछा करते हुए। एक्सक्यूज मी, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था और आपने मुझे डांट लगा दी। देखिए, मेरा नाम अपूर्व है, मैं भी स्वर्ण भवन की तरफ आ रहा और आप भी वहां पर आ रहे थे और आपको ऐसा लगा कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं। आप क्यों आ रहे थे स्वर्ण भवन और कौन है? देखिए, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, पूरे देश में होटल चलाता हूँ। मैंने आज ही न्यूज़पेपर में आपके परिवार के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा। सच मानिए, मुझे बेहद खुशी हुई आप लोगों की हिम्मत और आपका जज्बा देखकर। परिवार के इतने लोगों को खोने के बावजूद भी जिस हिम्मत और जज्बे के साथ आप बिजनेस शुरू किया, एक नई जिंदगी की शुरुआत की, आपने एक मिसाल कायम की है पूरे समाज के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी देश की सारी औरतें अगर अपनी ये हिम्मत को पहचानें तो हम कहां से कहां पहुंच जाएं। अरे वाह, इस उम्र में इतने उच्च विचार, बहुत खुशी हुई है। अरे अरे, बस बस बस। जी शुक्रिया। असल बात तो कहना ही मैं भूल गया आपसे। एक्चुअली मैं अपने सारे होटल्स के लिए अचार, पापड़, मसाले, सबका कॉन्ट्रैक्ट पूरे 1 साल के लिए आपकी कंपनी के साथ करना चाहता हूँ। आप मुझे बता दीजिए क्या एडवांस है, मैं एडवांस देने के लिए भी तैयार। ये सब बातें हम लोग ऑफिस में करें। देखिए, आई एम रियली सॉरी अपूर्व जी, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके कनिका जी, वैसे भी मेरी शक्ल ही ऐसी है। वैसे हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ आप अपने हाथों से मुझे चाय पिलाएंगी तो जाके मैं आपको माफ करूँ। अगली बार क्यों, आप इसी बार चाय पी के जाइए। कनिका, चाय लेकर आओ। चलिए। और बताइए, आपके घर में और कौन कौन है? जी अभी तो सिर्फ मैं और पापा हैं। माँ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया। वैसे पूछना कोई ऐसा बनता नहीं है, लेकिन आपका बिजनेस इतना फैला हुआ है तो आपने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा? जी जैसी लड़की मुझे चाहिए अभी तक मिली नहीं। फिर तो अब तो और मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी अभी पता चला कि मेरी शक्ल जो है गुंडे है। आई एम रियली सॉरी, मैंने कहा ना कि मुझे गलतफहमी हो गई थी। सॉरी। लेकिन अब हम सबको पता चल गया कि आप बहुत शरीफ इंसान हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई है। आप बहुत पैसे वाले भी हैं, आपके बड़े बड़े होटल्स हैं ना, तो हम हमारी कनिका के लिए ऐसा ही अमीर, मेरा मतलब है अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। तो कितना अच्छा होगा ना अगर, है ना? इनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो ना देना बेटा, बच्चों की मामी हैं, बस यूं ही कह दिया इन्होंने। नहीं अंकल जी, इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। वैसे मैं भी कनिका जैसी लड़की को ही ढूंढ रहा था और न्यूज़पेपर में मैंने आपके परिवार के बारे में पढ़ ही लिया है। अगर आप लोग चाहें तो मैं पापा से बात कर सकता हूँ। जी हमें भी कोई एतराज नहीं है, बल्कि हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जी नमस्ते। कनिका बेटा, तुम क्या कहती हो?
पिताजी, जो आप सब लोगों को ठीक लगे। पंडित जी, कुंडलियां मिल गई आपस में? जी, इन सबकी कुंडलियां मिल रही हैं। हाँ, ये लड़का अच्छा है। पंडित जी, इस लड़के से बात कीजिए जरा। जी, तो बहुत ही बढ़िया परिवार है। आपने उनको सब कुछ बता दिया है ना? जी जी, सब बता दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आप मिलने का कीजिए, तय कीजिए। धन्यवाद। हाँ, जी जी जी। प्लीज। बेटा, पसंद है ना? यस। बहन जी, जब दोनों को ये रिश्ता मंजूर है, अब जल्दी से शुभ मुहूर्त निकलवा दीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। और आप चिंता मत करिए, हम और करण मिलके शादी की सारी तैयारियां जल्द से जल्द कर लेंगे। और करण, वो रणछोड़ जी ने कहा था ना, दिल्ली का एक ट्रूप है जहाँ। हाँ, दिल्ली में एक बहुत ही टैलेंटेड डांस ट्रूप है, हम लोग उन्हें बुला सकते हैं। हाँ, उन्हें बुला सकते हैं। और पर सबसे पहले हमें पंडित जी से शादी का मुहूर्त जल्द से जल्द निकाल लीजिए। हाँ। 13 जुलाई शुक्रवार शाम 8 बजे का समय कैसा रहेगा? ये साड़ी शैली पर खूब जचेगी। ये रंग भी अच्छा लगेगा। कितनी अजीब बात है ना। कल तक हम चाहते थे कि इन तीनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और आज जब इनकी विदाई का दिन आया है तो हमारी आंखें नम हो रही। माँ, विदाई की प्रथा ही अजीब सी है। बेटी की खुशी के लिए बेटी को खुद से दूर करना पड़ता है। अरे बाबा, अगर आप दोनों इस तरह इमोशनल हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, तो आपकी बेटियां भी उदास हो जाएंगी यार। और नहीं तो क्या। मैंने तो सोचा था 3-3 शादियां हैं घर में, मजा तिगुना हो जाएगा। अरे हाँ करण, वो जो दिल्ली से डांस वाली पार्टी आने वाली थी, उसका क्या हुआ? मैं तो ब्यूटी पार्लर में जाके हीरोइन जैसा मेकअप भी करके आई हूँ, देखो। मामी, अच्छा किया जो आप तैयार होके आई, क्योंकि डांस पार्टी तो कल आ रही है, लेकिन आज भी तो पार्टी है ना। और जब आप हैं तो आप तो अपना जलवा दिखा ही सकती हैं। वैसे आज मामी रेखा लग रही है कि नहीं? बिल्कुल, ऐसी रेखा को हमने कहीं नहीं देखा। सच? बिल्कुल। अब तुम सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं तो सोच रही हूँ थोड़ा सा जलवा दिखाई दूं। बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
अगर मामा जी यहाँ होते तो कसम से फिर से फिदा हो जाता। छोड़ो। वैसे करण जी, आप मामी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर आप भी तो ऐसा कुछ कीजिए जो लोग आपकी तारीफ करें, है ना? हाँ? चलिए एक बढ़िया सा डांस दिखा दीजिए। मैं डांस करूं? जी। ये बेचारे नए हैं इस घर में, भाग जाएंगे, ठीक है? और गाना तो मैं गाने से रहा, तो मैं कुछ नहीं करता। करण, आपको करना पड़ेगा, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। मैं डांस नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। आप कभी हमारी बात नहीं मानते। हम सच्ची कह रहे हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। देखिए, जब बीवी नाराज हो जाए तो वैसा ही करना चाहिए जो बीवी चाहे। तो आप अगर हमसे नाराज ना हो तो मैं कुछ सुना सकता हूँ। बढ़िया सा। बढ़िया सा। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आंखों पर। बहुत अच्छा था। वाह करण वाह। आज तो जीत लिया आभा का दिल। लेकिन मैडम, अब आपको इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। जिद करेगी ना कि बात नहीं करूंगी, अब आभा को भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। कुछ करना। अरे मुझे मत पकड़ो। सोलो। देखो, जो डांस कर सकता है उससे तो डांस करवाना चाहिए। बिल्कुल। हमारे है कि नहीं? आप लोग भी देखना चाहेंगे ऑब्वियसली। आज से हमारे घर की बेटियां आपकी अमानत हुई, ध्यान रखिएगा। और हमारी यही बेटियां आपके परिवार के हर सुख दुख में आपका साथ देंगी। बस इन्हें कोई तकलीफ हो ना पाए। कैसी बात कर रही हैं आप? हम वादा करते हैं आपसे कि आपकी बहू बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। भाई देख पंकज, तू तो मेरा दोस्त है, तो एक बात साफ कर देता हूं कि बाई चांस अगर मेरी शैली भाभी जरा सा भी रोई तो मैं तो पुलिस स्टेशन आके मारूंगा तुझे। अरे भाभी, आज का दिन रोने का नहीं, गाने और नाचने का है। हाँ, कुछ सुनाइए ना। अब कहाँ आप हमारे साथ दोबारा बैठेंगी, नाश्ता करेंगी, है ना? जाते जाते एक छोटा सा तोहफा, आपका डांस। अरे चलिए ना भाभी। लास्ट इन स्वर्ण भवन। जाओ चलो 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 चलिए चलिए चलिए। ये गलियां ये चौबारा
यहाँ आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब आए परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तब हैं परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां, मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियां। देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियां, तेरे जैसी सहेली मेरी चूड़ियां। तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, मेरी गोरी हथेली रचाई। तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, तेरे घर भी बजेगी शहनाई। सावन में बादल से कहना, परदेस में है मेरी बहना। अब हम तो भये परदेसी, के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। अगर कभी भी जाने अनजाने आपका दिल दुखाया हो या आपको परेशान किया हो तो माफ कर दीजिए। नहीं चली, नहीं। मम्मी जी, इस परिवार ने, इस घर ने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हम चाहेंगे भी तो इसका ऋण कभी कभी नहीं चुका पाएंगे। करण भैया, आपको और आभा को इस पूरे परिवार ने बहुत बार गलत समझा है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा हमारी खुशियां, हमेशा हमारा अच्छा चाहा। शायद इसीलिए इस देश में बड़े भैया और भाभी को माँ और पिता के समान माना जाता है। इसलिए हम तीनों को पूरा विश्वास है कि माँ का और इस घर का आप लोग अच्छे से ख्याल रखो, फिर हम खुशी खुशी जाएंगे। सही कह रही शैली। जिस घर में आभा और करण की तरह बेटे और बहू हो, उस घर को कभी किसी की नजर लग ही नहीं सकती। सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी तीनों बेटियां मेरे साथ नहीं रहेंगी। भाई आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो बता दें पंकज। भाई मैंने पंकज से बात की, करण ने मुझसे बात की। देखिए, मेरे माँ और बाबूजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर मैं आप लोगों के साथ रहूं तो मुझे भी एक परिवार का प्यार मिल जाएगा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। अरे नहीं, आप कैसी बात करेंगे? ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। यही रहेंगे हम सबके साथ। ये बेटियां तो बाबुल की रानियां